वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल कबीर अकेडमी। माय नेम है सिमरनजोत सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो आज की जो हमारी वीडियो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th के लिए। ऑलरेडी सभी जानते होंगे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं चैप्टर 13। तो इससे पहले जो हमने वीडियोस की हैं सभी चैप्टर्स के रिलेटेड, अगर कोई भी वीडियो मेरी ये पहली बार वीडियो देख रहा है तो अगर किसी को भी कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिंक पे मांग सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जहाँ पे नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे मांग सकते हैं। या अदरवाइज आप चैनल को खोल के वहां पे प्लेलिस्ट खोलिए, आपको सभी चैप्टर्स की वीडियोस ऑन की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज की जो वीडियो हम जो बनाने जा रहे हैं दैट इज नया टॉपिक है हमारा, जिसमें क्या है हम करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। तो इसमें क्या है कि हमने 13.2 एक्सरसाइज खत्म की थी इस पहले वाली वीडियो में, और अब जो है ये नया टॉपिक है। इसमें क्या है कि कोई अब चीज है हमारे पास, कोई भी सॉलिड शेप है, कौन सी शेप है हमारे पास, 3D फिगर्स हमारे पास, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये ऐसी फिगर्स हैं, उनके रिलेटेड ही बात होगी। ठीक है, तो क्या है कि एक शेप को पिघला के या उसमें से कुछ निकाल के दूसरी चीज में डालना या उसी को पिघला के दूसरी शेप दे देना, तो इससे क्या होगा। अगर सपोज करते हैं हम, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप्ड एक ग्लास था, उसमें यहां तक पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ था सपोज। ठीक है, पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ था। तो हमने क्या किया, इस सिलेंड्रिकल शेप्ड ग्लास में से जितना पानी है उसे एक ऐसे वाले कंटेनर में डाल दिया, ये भी पूरा ऊपर तक भर गया। इधर से पानी सारा इधर डाल दिया, ये पूरा ऊपर तक भर गया। कोई भी एक बॉक्स था, क्यूबॉइडल शेप बोल सकते हो, क्यूबिकल शेप बोल सकते हो, कैसे भी हो सकता है। इसमें से जितना पानी था वो सारे का सारा इसमें आ गया, पूरा ऊपर तक फिल हो गया। तो क्या हुआ, अब ये वॉल्यूम ऑफ वाटर उसमें ट्रांसफर हो गया, मतलब पानी तो नहीं बदला ना, पानी का वॉल्यूम तो वही रहेगा जो इसमें था, इसमें भी वही रहेगा। तो क्या चीज हो रहा है, जस्ट क्या हो रही है कि उस पानी का जो शेप है अकॉर्डिंग टू द कंटेनर इन विच इट शुड बी, उसमें उसकी शेप यहाँ पे थी पानी की सिलेंड्रिकल, यहाँ पे क्यूबॉइडल हो गई है। तो दोनों के वॉल्यूम्स बराबर होंगे क्योंकि इसमें से हमने चीज वहां पर डाली है। अदरवाइज अगर हम ऐसे भी बोलें कि ये एक आयरन रॉड थी सिलेंड्रिकल शेप में, उसको हमने पिघला के ये शेप दे दी, तो क्या नहीं बदलता है, सब कुछ बदल जाता है, सरफेस एरिया वगैरह सब कुछ बदल जाता है, पर क्या नहीं बदलता, वॉल्यूम ऑफ बोथ द थिंग्स। तो इसमें क्या होगा, दोनों के वॉल्यूम्स बराबर होंगे। IR² H विल बी इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, जो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, दोनों वॉल्यूम्स बराबर होंगे। ओके, तो ये होता है कन्वर्जन ऑफ एनी शेप टू एनी अदर शेप। बस क्या रहता है उसमें, द स्पेस द थिंग दैट इज ऑक्यूपाइंग इन इट इज ऑलवेज रिमेन द सेम। वो जो उसकी कन्वर्जन है उससे उसका सिर्फ शेप का फर्क पड़ेगा, सरफेस एरिया का फर्क पड़ेगा, बट वॉल्यूम का फर्क या कैपेसिटी का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस जो हमें हमारा जो एग्जांपल्स हैं जहाँ आगे एक्सरसाइज करनी है 13.3 एक्सरसाइज ही वैसे पेपर में आपको जो अभी पेपर आने वाले हैं 13.3 एक्सरसाइज तक ही है। नेक्स्ट जो फर्स्ट टर्म ऑफ कोन वाला जो टॉपिक है वो आपको अब फाइनल एग्जाम्स में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो टॉपिक अभी के लिए मैं थोड़ा सा छोड़ दूंगा, बाकी का टॉपिक जो हमारे रहते हैं वो कंप्लीट करने के बाद जो रिमेनिंग टॉपिक रहेगा वो भी मैं कंप्लीट करूंगा, ताकि कोई अगर मेरी वीडियो नेक्स्ट ईयर भी देख रहा है उसको फुल सिलेबस आएगा तो उसको पता होना चाहिए व्हाट इज फर्स्ट टर्म ऑफ कोन। वैसे नॉलेज के लिए आप भी देख सकते हैं। तो आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जो हमारे पास क्या है, ठीक है, इसके रिलेटेड होंगी, वॉल्यूम्स बराबर होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था वॉल्यूम्स बराबर होंगे, इस टॉपिक के रिलेटेड ऐसे एग्जांपल्स हम करने वाले हैं। एग्जांपल 8 जो है हमारे पास, उसमें क्या दिया गया है, अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप बाय मॉडलिंग क्ले। क्ले यूज करके कोन बनाई गई है। आपने नॉर्मली देखा ही होगा, क्ले देखी होगी। इसकी हाइट कितनी बताई है उन्होंने, 24 सेंटीमीटर, और बेस रेडियस कितना बताया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो लाइन थोड़ी टेढ़ी वगैरह जाती तो आपने सही कर लेनी है उसमें। ठीक है, अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। उसको एक बच्चा क्या करता है, इस शेप को दोबारा से, मतलब क्ले को दोबारा ऐसे दोबारा से इकट्ठा करके स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट कर देता है, गोल बॉल के जैसा। तो वो पूछ रहे हैं इसका रेडियस क्या होगा जो इसको उसने इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे मैंने बताया था कन्वर्जन हो रही है, ये से ये शेप बन गई, तो दैट मींस देयर वॉल्यूम्स विल बी इक्वल।
तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसका रेडियस आप R1 ले लो, इसका R2 ले लो, जो हमने निकालना है, ठीक है। हाइट तो h रहेगी, तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कोन 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 24 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द स्फीयर जिसको उसने बॉल में कन्वर्ट कर दिया, उस बॉल का रेडियस क्या होगा जो हमने फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि उसने कन्वर्जन किया है शेप्स का, तो क्या इक्वल होगा, बोथ द वॉल्यूम्स, वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर, रेडियस ऑफ कोन क्या है R1 ना, R1 स्क्वायर H, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई, इसका रेडियस R2 क्यूब, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करनी है, बट पाई की वैल्यू छोड़ देनी है, क्योंकि ये पाई तो इधर आके कट ही हो जाना ना, कट हो जाएगा। तो जैसा हमने R2 निकालना है, इसको छोड़ के बाकी सभी चीजें मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में ले आओ, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में ले आओ, ऐसे ही कर लो, ठीक है। तो ऊपर क्या है हमारे पास, पाई R1 स्क्वायर H, और नीचे 3H में, पाई R1 स्क्वायर H और नीचे 3 है। तो ये जो नीचे वाला 3 है, जो ऊपर आ जाएगा पाई R स्क्वायर H के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर 4 पाई है हमारे पास, R2 तो नहीं छेड़ना हमने, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू R2 क्यूब। ये हमने निकालना है। वैल्यूज पुट करने से पहले पाई को काट दो, पहले 3 और 3 भी कट रहा है, पता चल रहा है। रेडियस भरे, रेडियस हमारे पास 6 इंटू 6 इंटू H क्या है 24, और नीचे सिर्फ एक 4 बच रहा है, ठीक है, वो कट नहीं हुआ। 4 5 24, 6 24, तो हमारे पास 3 6 बच रहे हैं, क्योंकि क्यूब रूट हमने करना है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 6 को फैक्टर्स तो बनानी है ना फिर भी। तो क्यूब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर रूट में हम 2 का पेयर बनाते हैं, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनेगा, तो 3 6 हमारे पास ऑलरेडी है, तो 3 का पेयर जब बनेगा तो 1 बाहर आता है, जैसे 2 उसमें 2 का पेयर बनता था तो बाहर आता था, इसमें 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो ट्रिपलेट का 1 बाहर आएगा 6 क्यूब रूट में से। तो R2 की वैल्यू क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास स्फेरिकल बॉल बनेगी वो उसका रेडियस क्या होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे आप नोट कर लीजिए फटाफट से, बहुत ही इजी एग्जांपल थी, आपको इजीली समझ भी आ गई होगी। तो ऐसे ही एग्जांपल्स हमारे पास हैं, कुछ बस सिचुएशंस का फर्क होगा, क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत फर्क होगा, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करते हैं, वो क्या है एग्जांपल्स हमारे पास, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास वो क्या है, एग्जांपल 9, सेल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर। तो उसमें क्या है, सेल्वी एक कोई भी लड़का या लड़की जो भी है, उसके घर के ऊपर एक ओवरहेड टैंक है जिसकी शेप क्या है सिलेंड्रिकल। तो टैंक ऑब्वियसली फॉर वाटर होना चाहिए, वाटर के लिए होगा या किसी भी चीज के लिए जरूर, ठीक है, यूज कर रहे होंगे। हमें क्या है, टैंक हमारे पास उन्होंने बताया सिलेंड्रिकल शेप का है। दिस इज फिल्ड अप बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प एंड अंडरग्राउंड टैंक। अंडरग्राउंड टैंक से इसमें पानी भरा जा रहा है, ठीक है, विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। जो अंडरग्राउंड टैंक है जिसमें से इसमें पानी भरा जा रहा है उसकी शेप क्या है, क्यूबॉइड। तो यहां से इसमें पानी भरा जा रहा है क्यूबॉइडल शेप टैंक में से। The sump has dimension 1.57 मीटर, जो इसके डायमेंशन में बताए हुए हैं। इस ब्रेथ 1.44 मीटर, जो ऐसे दिया होता है ना, दिस इनटू समथिंग, 3 चीजें लिखी थी, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया होता है, तो ये अंडरस्टूड वाली बात है। और तीसरी चीज दी हुई है 95 सेंटीमीटर में दी हुई है, तो ये दोनों मीटर में, तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, देखते हैं किस में कन्वर्ट करना इजी रहता है। The overhead tank has a radius 60 सेंटीमीटर and height 95 सेंटीमीटर। जो ये टैंक है इसका रेडियस है हमारे पास 60 सेंटीमीटर और हाइट कितनी बताई गई है 95 सेंटीमीटर।
तो इजी यही होगा, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, तो इन दोनों को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहिए हमें। आगे आगे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर फ्रॉम सम्प व्हिच हैड बीन फुल। कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम्प यूज्ड बाय 3.14। वो बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड। इसमें कितना पानी हाइट ऑफ वाटर रह जाएगा आफ्टर फिलिंग इट, मतलब कि ऑब्वियसली इसमें से इसमें पानी डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। वो कह रहे हैं इसमें कुछ पानी बच जाएगा, ठीक है। इसमें से इसका जो फिलअप कर देंगे, जब जो हम इसको फिलअप कर देंगे उसके बाद रिमेनिंग वाटर कितना रह जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग वाटर कितना की हाइट कितनी रह जाएगी, कितनी हाइट तक का, क्योंकि 95 सेंटीमीटर तो पूरी हाइट है ना इसकी, तो रिमेनिंग हाइट कितनी रह जाएगी वो हमने निकालनी है, कितना पानी अंदर रह जाएगा कितनी हाइट तक का, ठीक है, वो निकालना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, हमने दोनों की कैपेसिटीज को कंपेयर भी करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, दोनों के वॉल्यूम्स अलग अलग निकाल के, ठीक है। तो क्या करना है हमने, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ओवरहेड टैंक, वो इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर भरा जा सकता है वो निकाल लेते हैं, इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो भी निकाल लेते हैं। कंपेयर तो करना ही है ना फिर भी, ठीक है। दोनों को कर देंगे माइनस, दोनों वॉल्यूम्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन इट। तो क्या होगा, जितनी लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम रहेगी, हाइट में फर्क पड़ेगा, जितना पानी इसमें बच जाएगा जब हम इस वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे, ओके। तो वो हमने निकालनी है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हमारे पास है क्या क्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर है हमारे पास 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर है h1 ले लेते हैं क्योंकि इसमें भी h हमारे पास है ना, ठीक है। तो इसको h1 ले लिया 95 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इसकी लिखते हैं, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड स्मॉल l ले लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं 1.57 मीटर। और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100, सो यू विल गेट 157 सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरा हाइट ब्रेड्थ और हाइट भी लिख देनी है, वन 1.44 मीटर। सीधा कन्वर्ट कर रहा हूं उसको मैं, 1.44 सेंटीमीटर होगा। कन्वर्जन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। और इसकी हाइट दी हुई है हमें तो जो एक चीज उन्होंने पूछी, हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट आफ्टर फिलिंग इट विद आफ्टर फिलिंग द सिलेंड्रिकल टैंक, तो कितनी रह जाएगी वो हम बाद में देखेंगे। वो h3 ले लेंगे, वो हाइट को h3 ले लेंगे बाद में। यहाँ पे यहीं पे लिख सकते हैं वैसे, हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन क्यूबॉइडल टैंक आफ्टर फिलिंग द सिलेंड्रिकल टैंक, उसकी हाइट को हम h3 ले लेते हैं, जितना पानी उसमें बच जाएगा वो हमें पता नहीं है। सपोज यहां तक हाइट का पानी बच जाएगा, सपोज कर लेते हैं, इतनी हाइट तक का पानी सपोज करते हैं भी बच जाएगा। आफ्टर फिलिंग इट वो हमने निकालनी है, ये हमारी तीसरी जो होगी ये h3, फिर हम बाद में निकालेंगे। लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि पानी उसमें क्यूबॉइडल शेप में पानी बचेगा, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ तो उतनी होगी जितनी टैंक की है, ओके। तो हमने इनके उसको भी कंपेयर करना था, वॉल्यूम्स को भी तो निकालने तो पड़ेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते पहले, पाई की वैल्यू कितनी बोली थी उन्होंने, 3.14, मतलब पॉइंट अगर हम हटा देते हैं तो 314/100 होगा। रेडियस कितना बताया था 60, तो इट विल बी 60 इंटू हाइट कितनी 95,
तो ये सीधा सीधा 2 जीरो कट रहे हैं, ऊपर वाला सारा आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। 6 6 जा 36, 36 इंटू 95, ठीक है। 5 6 जा 30, 9 6 जा 54, 5 3 जा 15, 9 6 27, 9 और 4 14। तो ये 3420 तो अभी आया इनका मल्टीपल। आगे 314 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है इसको। वन 1073880, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। इतना आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी निकल आएगा L इंटू बी इंटू एच करने पे, ठीक है। तो इनका मल्टीपल शॉर्टकट में मैं निकाल देता हूं, ठीक है। तो ये इसका मल्टीपल आ रहा है हमारे पास, ठीक है। दैट विल आल्सो बी इन सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्वियसली ये इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी कम है, तो कुछ कैपेसिटी बचेगी, जो वाटर अंदर बचेगा तो हम वो निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन क्यूबॉइडल टैंक, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें बचा होगा वो कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से जब हम माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को, तो इट विल बी 2147760 माइनस 1073880। तो इसको भी हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। तो माइनस करने पे हमारे पास 1073880 नियर अबाउट हाफ ही फिल हुआ है ना। तो ये हमारे पास कैपेसिटी आ रही है इन सेंटीमीटर क्यूब, तो हाफ फिल हुआ है ये, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनसाइड, तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनसाइड द टैंक होगा दैट विल बी व्हाट, वॉल्यूम जितना अंदर रह गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द क्यूबॉइडल टैंक, वो कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट h3, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, दैट इज इट विल बी L इंटू बी इंटू h3 विल बी इक्वल टू 1073880 के बराबर होगा, ठीक है। जितना पानी अंदर रह गया उसकी लेंथ ब्रेड्थ और तीसरी जो हाइट इतनी कितनी लेवल हाइट रह गई है वो ऐसे निकलेगा। तो h3 विल बी लाइक दिस, L और B डिवाइड में आएंगे, ठीक है। L और B क्या थे, 157 और 144, इनको कर दो डिवाइड एंड यू विल गेट द हाइट। तो हाइट क्या आ रही है हमारे पास, तो हाइट हमारे पास आ रही है, इसको कटिंग वगैरह करने के बाद, ठीक है, कटिंग आप खुद कर लेंगे, 47.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सारा कुछ सेंटीमीटर में चल रहा था। तो हाइट ऑफ लेवल ऑफ द वाटर, कितनी हाइट का लेवल हमारे पास बचा है वाटर का, वो हमने निकाल लिया। और हमने उसको उन्होंने ये भी बोला था इनकी जो कैपेसिटीज है वो कंपेयर भी करनी है, ठीक है। तो वो कैसे कंपेयर करेंगे, मतलब कि रेशियो निकालनी होती है, वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ये आपने देखा था माइनस करने पे भी वही चीज आई थी, दैट मींस इसका एग्जैक्ट डबल वॉल्यूम इसमें है ना, तो वो पता चल रहा है हमारे पास है ना 1073880 डिवाइडेड बाय 21477760। तो कटिंग करने पे ऑब्वियसली 1/2 ही आएगा, कटिंग करके देख लेना आप। तो 1:2 है इनकी कैपेसिटीज पे जो हमने कंपेयर की है, ठीक है। तो कटिंग वगैरह कुछ बीच में आपने खुद करके देखनी है, या मल्टीप्लाई वगैरह जो भी मैंने स्किप किया है, तो आप खुद करके देखें कि वाकई में वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि आपकी कैलकुलेशन की भी थोड़ी स्पीड बन सके। तो इसके बाद हम करने वाले एक और एग्जांपल, और उसके बाद हम वीडियो को कर देंगे वहीं पे एंड, क्योंकि उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 13.3 जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हमारे पास है, इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है दैट इज एग्जांपल 10th। एक्चुअली मैं बोल रहा था कि लास्ट एग्जांपल, बट नहीं, एक और एग्जांपल है हमारे पास 11th, तो वहां पे मेरी निगाह नहीं पड़ी थी। तो आपने क्या करना है कि ये 10th एग्जांपल करने के बाद एक और एग्जांपल होगी, तो वीडियो में बने रहें ताकि हम एग्जांपल्स कवर अप कर लें सारी। तो हमारे पास 10th एग्जांपल में क्या है, अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। हमारे पास एक रॉड है, कॉपर रॉड है, ठीक है, जिसका डायमीटर, रॉड ऑब्वियसली जो हमें बोल रहे हैं तो वो किस रॉड बता रहे हैं, रॉड किस शेप में होती है, सिलेंड्रिकल शेप में, तो इसलिए मैंने सिलेंडर बना लिया। उन्होंने मेरे को रॉड बोला तो मैंने अपने आप से सिलेंड्रिकल शेप को बना लिया। तो मैं दोबारा बना देता हूं थोड़ा सा। 1 सेंटीमीटर उसका डायमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो रॉड की लेंथ कितनी बताई इन्होंने, मतलब कि हाइट ऑफ द सिलेंडर 8 सेंटीमीटर, लेंथ मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर, रॉड की लेंथ is drawn into a wire of length 18 मीटर of uniform thickness। इसको drawn into का मतलब क्या हो गया कि इसको पिघला के एक और वायर बनाई गई है जिसकी लेंथ उन्होंने क्या बताई है, ज्यादा ही होगी वैसे, तो मैं थोड़ा बना रहा हूं। ऑब्वियसली इससे पतली बनेगी तभी वो लेंथ बढ़ेगी उसकी, 18 मीटर तक की उसकी लेंथ ले गए। तो उसकी थिकनेस मतलब कि डायमीटर पूछ रहे हैं, क्या होगा, रेडियस बता दो चाहे डायमीटर बता दो, एक ही बात है, ठीक है। फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। तो रेडियस पूछ रहे हैं तो दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर, ठीक है। मतलब कि थिकनेस तभी निकलेगी ना जब उसका डायमीटर निकलेगा। तो इसके डायमीटर को निकालना है हमने कि ये कितनी थिक वायर होगी जब इसको हम 18 मीटर लंबी बना देंगे। तो पाई की वैल्यू पहले चेक कर लेते हैं। नहीं, पाई की वैल्यू उन्होंने कुछ नहीं बताई तो सीधा चलेगा। ऑब्वियसली इसको पिघला के ये बनाया तो दोनों के वॉल्यूम्स बराबर होंगे, बस दोनों का क्या फर्क हुआ, इसका रेडियस R1 ले लो और हाइट H1 ले लो। इसका रेडियस जो भी निकलेगा उसको R2 ले लेना है हमने, हाइट H2 ले लो इसकी, सिंपल, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपने ऑब्वियसली आपको पता होगा कैसे लिखनी होती हैं। रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर, हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर, सिलेंड्रिकल वायर बोल लो ऐसे, चलो ठीक है, ठीक है। इसको रॉड बोलो, इसको वायर बोलो, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। तो मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ रॉड, ये जो रॉड है इसका वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल रॉड है ना, वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर लिख दो चाहे सिलेंड्रिकल वायर लिख दो। ऑब्वियसली क्लियर होता है, वायर जो सिलेंड्रिकल शेप में ही होती है तो सिलेंड्रिकल लिखने का जरूरत नहीं होता है। वैसे दोनों के वॉल्यूम्स होंगे बराबर, पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2। पाई और पाई वैसे भी कैंसिल होने वाले, उधर जाएगा तब जो। तो हमने वैल्यूज पुट करनी है। इसका रेडियस, डायमीटर सॉरी दिया हुआ था हमें 1, ठीक है। तो यहां से रेडियस कितना आ जाता है 1/2, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसका डायमीटर दिया हुआ था 1 थिकनेस में, तो ये रेडियस क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2, हाइट दी हुई है 8, और इसका रेडियस कितना हमने निकालना है, हाइट कितनी है 18 मीटर। इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है इनटू 100 करके सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में है हमारे पास, है ना। तो इट विल बी 1800। तो उसको कटिंग करो, 2 4 जार 2 1 जार ना, फिर 2 1 जार 2 2 जार, तो एक 2 यहाँ पे बच रहा है और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 2/1800 विल बी इक्वल टू 1 सॉरी R2 का
स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 9 जा 100, ठीक है। 2 9 जा 18 होता है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इट विल बी R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय 900। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, 900 का 30। तो ये आ गया हमारे पास रेडियस इसका। और हमें थिकनेस पूछी गई है तो हम कैसे निकालेंगे, डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, इज रेडियस का भी हाफ होता है, ठीक है। सॉरी, रेडियस का डबल होता है, सॉरी गलत हो गया, 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस होता है। तो रेडियस हमारे पास ये R2 है, यहाँ पे 2 इंटू 1 बाय 30। सो डायामीटर, थिकनेस मतलब कितनी हुई, 1 बाय 15 सेंटीमीटर। इसको आप पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.667 समथिंग आएगा, तो आप कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो आपका आंसर जो है वो का नंबर नहीं कटेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी एक और एग्जांपल कन्वर्जन की, है ना। इसको कन्वर्ट करके ये बना दिया, उसका थिकनेस पूछी है, थिकनेस मतलब डायमीटर पूछा, तो हमने निकाल लिया। दोनों सिलेंड्रिकल शेप्ड फिगर्स हैं, ठीक है। इसको ये वाली थोड़ी मोटी थी, ये वाली पतली बना दी, बस इतना फर्क पड़ा है, ठीक है। तो इसे भी आप कर लीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लास्ट एग्जांपल 11, ठीक है। अरे आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, एग्जांपल 11 जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो लास्ट जो एग्जांपल मैं बोल रहा था, एग्जांपल 11 थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे आप ध्यान से समझ लीजिए ताकि पेपर में अगर आए तो आप इजीली कर सकें। इंपॉर्टेंट है बट इजी है, 3 नंबर में आएगी अगर आई तो। A hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at a rate of 3:4/7 liters per second। तो एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, हेमिस्फेरिकल टैंक मतलब ये होता है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब कि आधी बॉल एक टैंक है, इस शेप में है, ये फुल है पूरा, इसमें से पानी निकाला जा रहा है, कितनी स्पीड पे, एक पाइप के जरिए निकाला जा रहा है, ठीक है। उसकी पाइप के बारे में नहीं बताया गया, ठीक है, बट उसमें से जो पानी निकाला जा रहा है वो क्या रेट ऑफ एम्पटिंग का रेट क्या है, रेट ऑफ एम्पटिंग इज 3:4/7 लीटर पर सेकेंड, मतलब कि इतना लीटर एक सेकंड में बाहर निकल रहा है पानी। तो ये कितनी देर में खाली होगा वो हमने निकालना है, ठीक है। सबसे पहले पता होना चाहिए इसका वॉल्यूम क्या है, पहले तो वो निकालना चाहिए ना। तो हमें इसके बारे में क्या बताया गया है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। फुल एम्प्टी नहीं करना, इसको आधा खाली करना है। आधा खाली करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर, अगर इसका डायमीटर उन्होंने बताया हुआ है 3 मीटर, तो डायमीटर हमें दिया हुआ है हेमी स्फेरिकल टैंक का 3 मीटर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 ही लेने को बोली उन्होंने, ठीक है। 3 मीटर का डायमीटर, तो दैट मींस रेडियस कितना होगा, वन 1.5 मीटर लिख लो, चाहे 3/2 यूज कर लेना, जहां पे भी अगर आपको जो इजी लग रहा हो, ओके। उसके बाद इसको हाफ खाली करना, पहले तो पूरा वॉल्यूम बताना चाहिए तभी उसका हाफ निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है वैसे, 2/3 पाई आर क्यूब, सो इट इज 2/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 3/2 ले लो, चलो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, कटिंग वगैरह इजी हो जाती है, 3 के साथ 3 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 11 जार, ठीक है। तो ये हमारे पास इजीली कटिंग होगी, 3 3 9, 9 इंटू 11 99 एंड 7 2 14 नीचे आ रहा है, तो दैट विल बी मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर में थी ना डायमेंशन, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि इसको हाफ खाली करना है, तो हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, हाफ ऑफ दिस, so it will be 99/28 मीटर क्यूब, इतना खाली करना है, ठीक है। तो उसमें अब देखो इसको भी कन्वर्ट करना था ना, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं यहां पे, रेट ऑफ एम्प्टिंग द टैंक, तो ये वैसे सीधा भी लिख सकते हैं, नाउ 1 सेकंड में इतने
लीटर ऑफ वाटर जो है कितना 7 into 3 7 3 21 plus 4 25/7 so now 25/7 liter of water कैसे लिखेंगे वाटर इज एम्पटीड ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा in 1 second तो 1 liter of water कितने सेकेंड्स में होगा when you will divide it with this or we can simply write it like this 7/25 सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है। और ये हमारे पास कितने हैं इसको भी लीटर्स में कन्वर्ट करना जरूरी था सॉरी हम लिखेंगे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है सो 99/28 मीटर क्यूब को हम क्या से कन्वर्ट करेंगे 98/28 इंटू 1000 करके तो इट विल बी 99,000/28 लीटर्स इतना लीटर ऑफ वाटर है तो ये वाला लीटर हम यहाँ पे यूज करेंगे 99,000/28 लीटर ऑफ वाटर कितनी देर में एम्प्टी होगा दैट विल बी 7/25 इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 99,000/28 तो 7 4s are 28 सीधा सीधा कट रहा है ये ठीक है 25 1s are 25 यहाँ सीधा 5 पे करो 5 5s are 25 इसको 5 पे कटिंग कर लो 5 1s are 5 4 बच रहा है 5 9s are 45 फिर से 4 बच रहा है 5 8s are 40 एंड फिर 2 zeros फिर से 5 पे कटिंग करो 5 3s are 15 4 बच रहा है 5 9s are 45 3 बच रहा है 5 6s are 30 तो इसको 4 पे भी कट करके अगर हो रहा है तो ठीक है नहीं तो 2 पे कट तो होगा ही 2 2s are 4 आगे 2 1s are 2 2 9s are 18 आगे 2 8s are 16 0 ठीक है 1980 ये आ रहा ना 2 1s are 2 2 9s are 18 2 8s are 16 हाँ आगे फिर से 2 पे कट जाएगा 2 9s are 18 2 9s are 18 एंड 0 सो 990 क्योंकि ये सेकेंड्स थे ना तो ये हमारे पास 990 क्या आया सेकेंड्स आए हैं अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे 990 को आप डिवाइड कर दो बाय 60 ठीक है 3 2s are 6 3 3s are 9 ठीक है तो इट विल बी 16.5 मिनट्स कितने मिनट्स में हाफ टैंक जो है वो खाली हो जाएगा ठीक है तो ये था निकालने का तरीका वैसे सेकंड्स में भी निकाल के छोड़ देते अगर आप तो भी आपका करेक्ट था वो कोई कट नहीं कर सकता है अगर आप ऐसे भी कर देंगे जैसे मैंने किया है पूरा सॉल्व तो आपका ये भी करेक्ट है तो यही थे एग्जांपल्स हमारे जो हमने डिस्कस करने थे बिफोर एक्सरसाइज 13.3 एक्सरसाइज 13.3 भी बहुत ईजी है हो सके तो मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में कन्वर्ट पूरी जो है कवर अप कर दूं अगर नहीं हो पाएगी तो 2 वीडियोस में तो हो ही जाएगी तो आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में होपफुली मैं आपको सभी को दिखूं या आप सभी को मैं देखना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियोस जरूर देखें ठीक है मेरी वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए और जितना हो सके सब्सक्राइब भी करवाइए आप अपने फ्रेंड्स को भेजिए ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स एट द एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियोज टिल द एंड वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।